हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मशीन आर रेट। ठीक है, तो इट मीन्स पर आर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, कि भैया मशीन का ऑपरेट करने का 1 घंटे का कीमत क्या है ना। मशीन आर रेट नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि भैया वो रेट जो मशीन को 1 घंटे रन करने पे लगती है। तो ये मशीन आर रेट मेथड बेसिकली उस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है जहाँ पर मेनली जो वर्क होता है वो मशीनों के थ्रू होता है। जैसे कि कोई साइबर सिक्योरिटी वगैरह, वहाँ पर अगर बेसिकली मशीन से वर्क हो रहा है, कंप्यूटर वगैरह लगे हैं, तो अगर कोई वर्क कराने आता है वहाँ पे, तो हम कितना पैसे चार्ज करेंगे अगर वो 1 घंटे काम करता है, 2 घंटे काम करता है तो। या फिर जैसे कोई अगर कंस्ट्रक्शन साइट में जेसीबी वगैरह चल रही है, तो वो बेसिकली अगर जो वर्क होती है वो आर के बेसिस पर होती है कि भैया इतने घंटा काम कराओगे तो हम इतना चार्ज लेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना कॉस्ट, तो बेसिकली वो मशीन आर रेट के मेथड से कि भैया मशीन को टोटल रन करने पे कितना खर्चा हुआ, ठीक है, और मशीन कितने घंटा काम करा, उससे डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे की कीमत आ जाएगी, और 1 घंटे की कीमत आ जाएगी तो फिर हम उससे चार्ज कर लेंगे जितने घंटे काम कराया होगा। ठीक है, तो बेसिकली मशीन आर रेट सिंपली बात करें तो वो रेट कि 1 घंटे को मशीन चलाने पे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, और अदर वर्ड में बात करें तो द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ अ मशीन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि भैया एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मशीन को रन करने पे कितना टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगा, कितना एक्सपेंस लगा, राइट, एंड उसको डिवाइड करेंगे बाय द आर ऑफ यूज ऑफ मशीन ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पर्टिकुलर पीरियड में मशीन कितना घंटा काम किया, तो जो रेट निकल के आएगा उसको बोलेंगे मशीन आर रेट। मशीन आर रेट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, कि मशीन को टोटल रन करने पे खर्चा कितना आ गया फैक्ट्री में, उसके बाद टोटल मशीन कितना घंटा काम किया, टोटल मशीन आर, राइट, इसको डिवाइड कर देंगे। अगर इसको एग्जांपल से समझे तो लेट सपोज कि फैक्ट्री में 5 मशीनें हैं। कितने मशीन है? 5 मशीनें हैं, और उस 5 मशीन को रन करने पे फैक्ट्री पे 10,000 का टोटल खर्चा आ गया। ठीक है, और टोटल मशीन कितने हैं? 5 है, तो एक मशीन को रन करने पे 2,000 खर्चा हुआ। और लेट सपोज कि जो मशीन का आर है कि मशीन वो उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना घंटा काम किया, 5 घंटे काम किया मशीन, 5 आवर्स। ठीक है, तो अगर एक मशीन को रन करने पे 2,000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है, एक मशीन को रन करने पे 2,000 का खर्चा आ रहा है, तो पर्टिकुलर उस मशीन को 1 घंटे ऑपरेट करने के लिए कितना खर्चा आएगा, तो उसको अगर 2,000 टोटल और वो 2,000 खर्चा हुआ कितने घंटे काम करने पे, 500 घंटे काम करने पे, तो ₹4 आ जाएगा, ₹4 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मशीन आर रेट निकल के आ गया ₹4। तो पर्टिकुलर पीरियड में पता चल गया कि अगर 500 घंटे मशीन वर्क होता है तो 2,000 खर्चा होता है, और अगर 1 घंटे की बात करें तो ₹4 निकल के आ गया। तो जो भी पर्सन और जितने हिसाब से काम कराएगा उस मशीन पे, लेट सपोज कि 10 घंटे काम हुआ मशीन पे, ठीक है, कोई पर्सन आया 10 घंटे काम हुआ उसके बिहाफ पे, तो उससे हम कितना चार्ज करेंगे, 10 घंटे मशीन काम हुआ और 1 घंटे का कीमत कितना है, ₹4, तो ₹40 उससे चार्ज कर लेंगे, राइट। तो ये बेसिकली मशीन आर रेट का सिंपल ओवरव्यू है। अब देखो इसको कैसे पूरा फॉर्मेट में हम लोग करेंगे, कैसे मशीन आर रेट कैलकुलेट करेंगे जो वेरियस खर्चे हो जाएंगे, क्योंकि मशीन आर रेट में केवल मशीन के खर्चा नहीं है, बाकी खर्चे भी होंगे जो कि मशीन रन करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेसिकली खर्चे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया इस चैप्टर में, एक तो फिक्स चार्ज और एक फ्लेक्सिबल चार्ज। मशीन आर रेट का सिंपल सा फॉर्मेट है, राइट, जिसमें हम लोग बात करेंगे जिसमें इधर रहता है पीरियड कि आप कितने महीने या फिर कितने साल का, तो बेसिकली पीरियड में 1 मंथ या फिर 1 ईयर को हम लेके चलते हैं। ठीक है, और वर्किंग आवर्स की मशीन कितने घंटा काम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किया है, इधर पर्टिकुलर और इधर टोटल का अमाउंट और इधर पर आवर का अमाउंट, मतलब कि 1 घंटे मशीन चलने पर कीमत निकाल के आ जाएगा। तो बेसिकली जो खर्चा होगा इस चैप्टर में, तो बेसिकली जो मशीन का खर्चा है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो फिक्स चार्ज और एक वेरिएबल चार्ज। फिक्स चार्ज वो चार्ज होते हैं जो मशीन वर्क नहीं करेगा फिर भी चार्ज होगा। फिक्स चार्ज वो खर्चे होते हैं जो कि मशीन वर्क नहीं करेगा फिर भी हमें देना पड़ेगा, वो एक्सपेंस होगा। कैसे? देखो, जिस बिल्डिंग में आप मशीन को रन करोगे वो मशीन रन होगा या चलेगा या नहीं चलेगा, उस बिल्डिंग की रेंट देनी पड़ेगी। उस बिल्डिंग में लाइटिंग लगी होगी तो बल्ब जलेंगे ना, अंधेरे में थोड़ी रहेगा, तो बल्ब जलेगा तो उसका बिल देना पड़ेगा, बिजली बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और बिल्डिंग के बाहर गार्ड लगा है तो मशीन अंदर काम करेगा या नहीं करेगा, बाहर गार्ड का तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस और अदर फिक्स चार्जेस अगर कोई है तो उसको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं ए पॉइंट में करके स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस यानी कि फिक्स्ड चार्जेस। आप इसको
फिक्स चार्जेस भी लिख सकते हो, राइट। स्टैंडिंग चार्जेस में पहला क्या क्या आ जाएगा जी, एक नंबर में लिख लो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट वगैरह देना है तो ठीक है। सेकंड में लिख लो लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग, मशीन वर्क होगा या नहीं होगा, और टोटल यहाँ पे लिखना है कि टोटल उस पर्टिकुलर पीरियड में रेंट का कितना खर्चा देना पड़ा, लाइटिंग का कितना खर्चा देना पड़ा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में देखते हैं इंश्योरेंस ऑफ अ फैक्ट्री, आप इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री को मशीन को रन करो या ना करो इंश्योरेंस तो देना ही पड़ेगा ना। और फोर्थ में सुपरविजन, सुपरविजन चार्जेस, ठीक है। सुपरविजन जो सुपरवाइजर होगा वो मशीन वर्क होगा या नहीं होगा, सुपरवाइज करने करेगा तो वो तो चार्ज लेगा। कॉटन वेस्ट है, कॉटन वेस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें। और 6 नंबर में लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, ये सब फिक्स चार्जेस है। और अगर कोई और फिक्स चार्जेस है तो उसको अदर में ले लो, अदर फिक्स चार्जेस, ठीक है। क्वेश्चन में दी रही होगी अदर फिक्स चार्जेस, ओके। तो ये बेसिकली जो हमारा फिक्स चार्जेस का एक्सपेंस, तो टोटल हमारा यहाँ कर लो टोटल फिक्स्ड चार्जेस यानी कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। अब हमें देखो, हमें पता है कि मशीन कितने घंटा काम करने वाला है, कितने घंटा काम करेगा उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को MHR निकालने के लिए इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को उस पर्टिकुलर मशीन आर से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएगा। तो हम लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस पर आर, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस पर आर कैसे निकालेंगे, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आप लोग फुल फॉर्म में लिखना डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आर, ठीक है, टोटल वर्किंग आवर ऑफ मशीन, कि भैया मशीन उस पर्टिकुलर पीरियड में कितना घंटा काम करेगा, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा 1 घंटे की कीमत। तो 1 घंटे की कीमत हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब जो सेकंड चार्जेस है उसको क्लासीफाई किया गया है वेरिएबल चार्जेस में। कौन सा, वेरिएबल, वेरिएबल चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि मशीन काम करेगा तो होगा, और मशीन वर्क करेगा और मशीन वर्क नहीं करेगा तो वो चार्ज नहीं होंगे। जैसे कि मशीन का डेप्रिसिएशन, जितना तेज़ी से मशीन यूज होगा उतना ही तेज़ी से डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि मशीन की वैल्यू में डिक्रीज होगी। और मशीन अगर वर्क नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो इस केस में जो वेरिएबल चार्जेस है उसमें पहला में आ जाएगा डेप्रिसिएशन, कि भैया डेप्रिसिएशन मशीन यूज़ होगा तो ही ना लगेगा, नहीं यूज़ होगा तो भी लगेगा लेकिन बहुत मिनिमम ना के बराबर। तो डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या है, डेप्रिसिएशन निकालोगे मशीन की कीमत कितना है और उसकी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, जो लास्ट में मशीन को कूड़ा में बेचते हैं ना वो वाला वैल्यू, तो उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर का मतलब कि पूरे मशीन का लाइफ क्या है, इसको मशीन का लाइफ लिख लो, लाइफ ऑफ मशीन, वो कितना घंटा ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट को एज्यूम कर रहे हैं, मशीन की टोटल कीमत ले रहे हैं, तो इस केस में हम टोटल लाइफ ले लेंगे। तो 1 घंटे की निकल के आ जाएगी। और दूसरा में इसमें हो जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। भैया मशीन काम करेगा तभी तो खराब होगा ना, और जब खराब होगा तो ही रिपेयर कराना पड़ेगा, और मशीन वर्क नहीं होगा तो रिपेयर का भी खर्चा नहीं लगेगा। तो इसमें टोटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना खर्चा है उसको वर्किंग आवर से डिवाइड कर लेना तो वो निकल के आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट में पावर, कि भैया मशीन चलेगा तो बिजली कंजम्पशन होगा, मतलब मशीन पे जो बिजली कंजम्पशन होगा वो वाला ये पावर है, ठीक है। मशीन जो अपने चलने के समय पे मशीन जो पावर यूज़ करेगी उस बिजली को पावर बोला गया है, ठीक है। तो उस पावर कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनिट्स पर आवर इंटू रेट पर यूनिट। इसको समझो जरा कि मशीन जो 1 घंटा चला और 1 घंटे चलने पे वो कितना यूनिट्स का बिजली कंजम्पशन किया, लेट्स सपोज 10 यूनिट्स बिजली कंजम्पशन हुआ, ठीक है। और 1 यूनिट्स कंजम्पशन करने का 2 रुपये रेट है, रेट समझो। यहाँ पर मशीन जो काम किया वो 1 घंटे काम किया और 1 घंटे में कितना 10 यूनिट का कंजम्पशन हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में 10 यूनिट्स, और रेट पर यूनिट यानी कि 1 यूनिट को कंजम्पशन करने के लिए 2 रुपये खर्चा हुआ, तो टोटल 20 रुपये का खर्चा हुआ। पावर कंजम्पशन रेट कितना आ गया 1 घंटे का, 20 यूनिट, 20 रुपये आ गया, ओके। और फोर्थ में देखोगे तो स्टीम एंड वाटर, स्टीम एंड वाटर ये अलग से खर्चा है। पानी वगैरह मशीन को गर्मा गया तो देना पड़ता है ना, हाँ। ट्रैक्टर वगैरह तो अब स्मार्ट हो गया है, पहले इंजन में डालना पड़ता था, ठीक है। तो वो सब
कोई अगर ऐसी मशीन है कि जिसमें पानी की ज़रूरत लगती है तो पानी का जो भी खर्चा है वो सब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब निकल के आ जाएगा हमारा इधर मशीन रेट पर आवर में, ठीक है। और रेट पर आवर को क्या करेंगे, और रेट पर आवर को यहाँ पर टोटल कर दो और यही हमारा मशीन आर रेट निकल के आ गया, MHR निकल के आ जाएगा कि भैया 1 घंटा मशीन रन करने का टोटल हमारा कितना खर्चा है, तो ये निकाल के दे देगा। तो ये रहा बेसिकली हमारा फॉर्मेट, जिसमें हम फॉर्मेट बुक में क्या किए हैं, टोटल चार्जेस को 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक फिक्स चार्ज और एक फ्लेक्सिबल चार्ज, यानी कि स्टैंडिंग चार्ज और वेरिएबल चार्ज। स्टैंडिंग चार्जेस वो चार्जेस जो कि मशीन वर्क नहीं करेगा फिर भी हमें देना पड़ेगा, वो देना ही पड़ता है, ठीक है, वो फिक्स्ड है। और वेरिएबल चार्ज वो चार्ज है जो कि हम मशीन को ऑपरेट करेंगे तभी देना पड़ेगा, और बाकी खाली मशीन बैठेगा तो नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली हमारा फॉर्मेट सिंपल सा है, क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।